हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्ते सभी को, जय श्री राम। तो जैसा कि हमने ऑपरेटर का सेकेंड पार्ट में देखा था क्या कि हमारा कौन कौन सा देखा था हमने। हमारा देखा था कि रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है, फिर लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, ठीक। तो आज के यूट्यूब वीडियो में देखेंगे कि टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है। टर्नरी मतलब क्या होता है, टर्नरी ऑपरेटर मतलब क्या होता है। बेसिकली क्या होता है ना, जावा टर्नरी ऑपरेटर जो होता है ना, वो कंडीशनल ऑपरेटर के जैसे काम करता है। एक बार में तीन ऑपरेंट्स साथ में लेता है, राइट। तीन ऑपरेंट साथ में लेता है और क्या करता है उसको, इफ़, जैसे हम इफ़ इल्स हमने कंडीशन कंडीशन पढ़ेंगे, कि इफ़ कंडीशन, अगर इफ़ कोई वैल्यू ऐसे पुट किया तो अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या वैल्यू आएगा, इल्स। अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो इल्स का जो वैल्यू आता है वो आएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली में टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है। तो बेसिकली क्या है ना, यहाँ पे ये सपोज कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर इन जावा क्या होता है, ये बेसिकली डिनोट होता है क्वेश्चन मार्क और डबल कॉलन से, ठीक है, डबल पॉइंट से, ठीक है। तो सपोज एक ऑपरेंट्स है a इज इक्वल टू 10 और b इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पे एक वेरिएबल है, सपोज एक वेरिएबल में इसका रिजल्ट को हम स्टोर कर रहे हैं, जो भी चीज़ है। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम करेंगे क्या, हम देखेंगे, पहले देखेंगे कि सपोज मैंने एक्सप्रेशन क्या दिया यहाँ पे कि अगर a b से बड़ा है, क्वेश्चन मार्क व्हाट पूछेगा, a b से बड़ा है क्या, यहाँ पे पूछेगा ये। तो ये मेरा कर देना, क्या कर देना, a प्लस बी कर देना, a प्लस बी कर देना, ठीक है, a प्लस बी कर देना। अगर नहीं नहीं अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो b में से a को माइनस कर देना और उस रिजल्ट को इस वेरिएबल में स्टोर कर देना। उसी तरह इसका फ्लो चार्ट भी वही बोलता है कि सपोज एक एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन हमारा क्या था, a इज़ ग्रेटर देन बी, a इज़ ग्रेटर देन बी। अगर ये ट्रू हो जा रहा है, ये पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, क्वेश्चन मार्क्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या है, a प्लस बी। तो यहाँ पे ये वैल्यू आके वेरिएबल में स्टोर होगा रिजल्ट के तौर पे। अगर फॉल्स हो गया तो, अगर a b से बड़ा नहीं है तो ये फॉल्स हो जाएगा। एंड देन जो कॉर्नर वाला पार्ट है, कॉलन वाला, ये वाला पार्ट बी माइनस ए, तो ये एक्सप्रेशन इवेलुएट करेगा और यहाँ पे जाके वेरिएबल में स्टोर होगा। तो मैं इसी का एक सिंपल एग्जांपल लिया है कि सपोज अगर a इजिकल टू 30 है और b इजिकल टू 20 है और मैंने रिजल्ट में स्टोर किया, ठीक है। अगर a से बड़ा b होगा तो a का वैल्यू 30 है, जो कि अगर b मतलब 20 से बड़ा होगा तो ये कंडीशन क्या कर रहा है, ट्रू हो रहा है, राइट, ट्रू हो रहा है। तो यहाँ पे क्या कर देना है, a प्लस बी कर देना, तो 30 प्लस 20 कर देना, तो हो जाएगा 50। अब हम इसको यहाँ पे अगर ट्रू होगा तो क्या रिजल्ट प्रिंट करेगा, तो हम यही प्रिंट करवा रहे हैं यहाँ पे। हम इसको कंपाइल करते हैं जल्दी से। हमने कंपाइल कर लिया, हम इसको रन करके देखते हैं। देखो 50 आया, हमने 50 निकाला था, 50 आया। अगर अगर मैं इसको कमेंट करता हूँ, कमेंट आउट करता हूँ, अगर ये कंडीशन फॉल्स होता, इसको वैल्यू कर दो 10, ये कंडीशन फॉल्स होगी। अगर फॉल्स हुआ तो क्या रिजल्ट आएगा, फिर से इसको सेव करते हैं, फिर से इस कंपाइलर को कंपाइल करते हैं और अब फॉल्स आया तो b में से a को घटाना है, ठीक है। अब तो फॉल्स आ गया यहाँ पे कंडीशन, ये कंडीशन फॉल्स आ गया, तो अब b में से a को घटाएगा, राइट। तो 20 में से 10 घटा तो 10 आना चाहिए इसका आंसर। सी इफ ट्रू, सॉरी इफ यहाँ पे फॉल्स होना चाहिए था, इफ कंडीशन फॉल्स हो गया तो रिजल्ट आएगा 10। तो ये है हमारा टर्नरी ऑपरेटर। तो जैसे टर्नरी ऑपरेटर हमारा ख़त्म हो गया तो हम पढ़ेंगे क्या, बीटवाइज ऑपरेटर।
बेसिकली बीट वाइज ऑपरेटर क्या होता है ना, हमने कल पढ़ा था लॉजिकल ऑपरेटर्स राइट, एंड और एक्सॉर नॉट ऐसे पढ़ा था, ठीक है। बट इसमें क्या है ना कि बीट वाइज ऑपरेटर है जो हम यूज़ करते हैं ना एक सिंगल बीट्स के मैनिपुलेशंस के लिए। लाइक कोई भी दो बीट है, सपोज 1 और 0, 2 बीट्स बाइनरी बीट्स होता है राइट, जिससे हम कोई भी कंप्यूटर लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए ये बीट्स यूज़ करता है। कोई भी हम लिखते हैं इंग्लिश में राइट, बट ये चेंज होके जाता है क्या चीज़ में, मशीन लेवल लैंग्वेज में, तो वो 0 और 1 के फॉर्मेट में जाता है। तो उसके मैनिपुलेशंस के लिए हम बीट वाइज ऑपरेटर यूज़ करते हैं। अगर कोई भी बीट का एडिशंस हो, अगर कोई भी ऑपरेशन हो लाइक एडिशन सब्ट्रैक्शंस और कुछ भी, तो हम उसमें ये बीट वाइज ऑपरेटर यूज़ करते हैं। सपोज कि हमारा और ऑपरेटर है, और में क्या होता है ना, हम आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे और में दिखा क्या होता है ना कि अगर ट्रूथ टेबल होता है, अगर दो वैल्यू फल्स है तो फल्स आएगा, अगर एक भी ट्रू है तो ट्रू वैल्यू आएगा। उसी तरह एंड में क्या होता है ना कि अगर दोनों ट्रू है तभी ट्रू आएगा, अदरवाइज फल्स आएगा। और एक्सॉर में क्या होता है, अगर दो वैल्यू, अगर एक्स का वैल्यू, ठीक है, एक्स का वैल्यू यहाँ पे एक्स वाई एंड ये सपोज जेड, ये आउटपुट हो गया, ठीक है। अगर एक्स का वैल्यू डिफरेंट होगा तभी यहाँ पे वैल्यू ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। तो इसी में क्या है ना कि अगर कोई भी नंबर है, सपोज 4 नंबर है, इसको अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 2 से डिवाइड करो, 2 2 4 और रिमाइंडर आ गया 0, फिर 2 1 2 रिमाइंडर आ गया 0, तो ये क्या आ गया 2 2 4 रिमाइंडर ये हो गया, ठीक है। तो 1 0 0 सपोज 3 डिजिट में है 1 0 0 सी, यहाँ पे आ गया 4 का वैल्यू 1 0 0, और हमने इसको 4 बीट में रिप्रेजेंट किया क्योंकि जब ये 8 के बाद जाएगा ना तो इसका 4 बीट में वैल्यू आना स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए हमने एक बीट एक्स्ट्रा लिया हुआ है ताकि हम उसको रिप्रेजेंट कर सके। तो हमने एक एग्जांपल लिया वहाँ पे कि अगर सपोज ए इज इक्वल टू 6 और 6 का हमारा क्या था वैल्यू, 6 का हमारा था एक मिनट वेट, सिक्स ठीक है, 6 का हमारा बीट में वैल्यू क्या था, बाइनरी नंबर क्या था, तो 0 1 1 0, और 8 का वैल्यू क्या था हमारा 1 0 0 0। अब इसको और कर देते हैं तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, तो हम इसमें हमने क्या पढ़ा था, अगर दो वैल्यू डिफरेंट हो तो 0 आएगा, और सपोज दो वैल्यू अगर एक भी ट्रू आ रहा है तो ट्रू आएगा 1 1 1। अब ये 1 1 1 क्या आएगा, अब इसको 0 के वैल्यू 0 से 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 1 इंटू 2 कर दो, प्लस 1 इंटू 2 कर दो, प्लस 1 इंटू 2 कर दो, और फिर 0 इंटू 2 कर दो। अब इसको 0 यहाँ नेमिंग कर दो, 0 1 2 3। अब 2 के पावर 3 में क्या होगा, तो 8 हो जाएगा यहाँ पे, 2 के पावर 2 क्या होगा 4 होगा यहाँ पे, 2 के पावर 1 क्या होगा 2 होगा यहाँ पे, ठीक है, और 0 तो 0 ही हो जाएगा। तो 8 to 10 14, तो इसका रिजल्ट कितना आना चाहिए 14। तो उसी तरह एंड में भी है, एंड में इसका अगर एंड कर दोगे यहाँ पे, तो सपोज मैं इसको रिमूव करता हूँ। अब एंड करोगे सपोज, तो एंड में क्या वैल्यू आएगा, अब सिर्फ इसमें दोनों सेम और सब 0 आएगा यहाँ पे राइट, एंड का वैल्यू यहाँ पे 0 आना चाहिए ऑप्शंस। और एक्सोर में क्या होता है ना, अगर दो वैल्यू अपोजिट है तभी वो आएगा, इसका वैल्यू 1 आएगा, इल्स सारे फल्स आएंगे, ठीक है। तो ये 0 हो गया तो 0 हो जाएगा, 1 है तो 1 1 1, इसका भी 1 1 1 0, तो इसका भी 14 आना चाहिए। अब हम इसको रन करके देखते हैं क्या आता है, यहाँ हम गलत है, लेट्स सी। पहले हम इसको कंपाइल कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम इसको रन करते हैं। क्या है हमारा आंसर 14 0 14, सी हमारा ऑप्शंस मैच कर रहा है। तो ये होता है बीटवाइज ऑपरेटर, और हमारा ऑपरेटर सीरीज़ का ये लास्ट वीडियोस था, और हम इसके बाद देखेंगे कंडीशनल्स
कैसे कंडीशंस वगैरह, ई फेल्स कंडीशन कैसे काम करता है और कैसे स्विच स्टेटमेंट काम करता है, राइट। तो हम ब्रेक कंटिन्यू भी देखेंगे स्विच में। फिर उसके बाद ये वाइल लूप, डू वाइल लूप, ठीक है, ये देखेंगे, फॉर लूप देखेंगे। तो धीरे धीरे हम अब आगे बढ़ रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करने का, बट फुर्सत नहीं हो पाता, ठीक है। तो आप लोग शेयर करो, प्लीज़ शेयर करो, ताकि मोटिवेशन मिले हमें भी कि हम भी वीडियो बनाएं और मेहनत करें अच्छे से, और अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करें। थैंक यू एवरीवन, कीप सपोर्टिंग मी, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। जय श्री राम, गुड नाइट।